तो मैं अभी सुराल से निकल गया हूँ क्योंकि आज मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी कि मुझे किस तरह से किलाड़ पहुँचना है और फिर वहाँ देखना है कि क्या अगर कोई मेरी हेल्प कर सकता है इसको फिक्स करने में। दो मुझे उम्मीद बहुत कम है क्योंकि जनरली ऑटोमेटिक गाड़ियों को, खासकर इस तरह की गाड़ियों को जो कि ऑलरेडी बंद हो चुकी हैं, शायद ही कोई हाथ लगाएगा। पर एनीवेज मैं पहुँचता हूँ किलाड़। फिर किलाड़ से मैं, अगर मुझे लगता है कि मैं कंफर्टेबल हूँ और गाड़ी आगे जा सकती है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं हुड़ान तक जाऊँगा और फिर वहाँ डिसीजन लूँगा कि वापस वहीं रुकना है कि वापस आना है, या फिर वर्स्ट केस सिनेरियो में मुझे गाड़ी को यहीं किलाड़ में रखना है और एक छोटी सी अल्टो या टैक्सी कुछ, जो कि मेरे बजट से बाहर हो जाएगी, लेकिन फिर भी अब मैं यहाँ से बीच में तो निकल नहीं सकता हूँ, तो मैं कोई छोटी अल्टो या फिर बस भी लेके मैं एक्सप्लोर करूँगा एंड देन वापसी में फिर मैं गाड़ी उठाऊँगा और घर की ओर निकल जाऊँगा। सो लेट्स सी। का मेरा जो मेजर मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था उस ट्रिप का, वो था एक पंगवाली वेडिंग। जो मुझे कुलदीप जी, जो मेरे होस्ट थे यहाँ पर, उन्होंने ऑलरेडी बता दिया था कि एक शादी होगी, पंगवाली कल्चर में है, आप चाहो तो अटेंड कर सकते हो। जिस दिन पहुँचा उस दिन तो पूरा मतलब हड्डियों के ना कीर्तन हो गया था, मेरा हड्डियों ने कीर्तन कर दिया था, क्योंकि वो पांगी वाली रोड जो है ना, वो ऐसा भी है कि भगा भी नहीं सकते और ख़राब भी नहीं है। तो उसको करने के बाद मैं उस दिन तो सो गया, जैसे ही पहुंचा खाना खाया सो गया। हालत बहुत ख़राब थी, कहीं जाने का मन भी नहीं हो रहा था मेरा। फिर सुराल अगले दिन निकले हम सुबह सुबह। पहले गए ऊपर गोम्पा में जो दो नए, एक पुराना वाला गोम्पा है और एक नया गोम्पा बनाया है अभी 3-4 साल पहले, 4-5 साल हो गए होंगे। वहाँ पे गए, थोड़ा सा जो लामा जी है उनसे बातचीत करी। मेन हेड लामा तो नहीं मिल पाए, बट ठीक है, बात करी। फिर वहाँ से आगे गए हम लोग टूवर्ड्स सुराल का जो भटोरी से आगे वाटरफॉल है। वाटरफॉल एनीवे मेरे लिए बहुत ज़्यादा कोई बड़ा अट्रैक्शन नहीं था, बिकॉज माई एजेंडा वाज टू एक्सप्लोर दी पंगवाल्स एंड भूटिया कल्चर। तो मुझे कुछ अदवारी मिल गई। अदवारी जो हैं वो बेसिकली शेपर्ड्स के जो टेम्प्रेरी हाउस होते हैं, जहाँ पे समर्स में ये लोग अपने जो चरवाहे की जगह होती है उनके आसपास बनाते हैं, जहाँ पे ऊपर चरवाने गए, वापस रात को आए। अपनी जो शेपर्ड्स है, मैंने उसके लिए एक वीडियो बनाया है, मैं उसको बताऊंगा, उसमें देखना अपना। तो वहाँ पे कुछ छोटे से 2-3 वीडियो ड्रोन बना लिए वाटरफॉल के। दैट्स इट। इट्स अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल। डिपेंड्स ऑन व्हाट्स योर एजेंडा। अगर आपका एजेंडा है मस्ती और एंजॉय करना, तो वाटरफॉल में आपको बड़ा मज़ा आएगा। बिल्कुल सेक्लूडेड है, कोई भीड़ नहीं, कोई कुछ नहीं। वैसे भी इस समय तो खाली ही पड़ा है क्योंकि लोग बारिश की वजह से डरे हुए हैं। और वापस आते हुए फिर मैं अदवारी में एक में घुसा और वहाँ पे कुछ भोटिया कम्युनिटी के लोगों से बातचीत की, उनका थोड़ा सा इंटरव्यू लिया, तो उससे थोड़ा पता लगा, थोड़े गप्पे शप्पे मारी और शाम को वापस आए अपना आराम से। थोड़ा जो कुछ रिचुअल्स थे शादी के वो अटेंड किए। फिर वाटरफॉल से वापस आए और वापसी में हो गया कांड ये हुआ कि फॉर सम रीज़न मेरी धन्नो ग्रैंड विटारा का रिवर्स गियर लगना ही बंद हो गया। लगना बंद, और ऐसा मत लगना बंद कि रिवर्स गियर इंगेज हो रहा है, उसके बाद आप जितना एक्सलेट करो रिवर्स हो ही नहीं रही थी। तो पैनिक बटन प्रेस हो गया भाई साहब, खतरनाक वाला, क्योंकि बहुत ही रिमोट एरिया में बैठा हूँ मैं। और आई थिंक हिमाचल का सबसे रिमोट एरिया में से अब एक हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा कुछ बचे नहीं है रिमोट। आई थिंक मैं एक लोकल से कल डिस्कस कर रहा था कि हिमाचल में अब सिर्फ 2 ही रिमोट एरिया बचे हैं। वो है एक तो ये पांगी और दूसरा है डोडरा कवाड़। ये 2 ही बस बचे हैं। बाकी आई थिंक अब स्पीति एंड ऑल दैट इज़ प्रीटी एक्सप्लोर्ड, तो वहाँ कुछ रिमोट अब कह नहीं सकते आप। तो शाम को शादी के रिचुअल्स अटेंड किए, रात को बढ़िया खाना वाना खाया और सो गए जी। फिर आज मैंने प्लान ये किया था कि किलाड़ वापस आऊँगा। आई फिगर आउट हाउ टू फिक्स दिस इशू, बिकॉज हो क्या रहा है, गाड़ी आगे चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पीछे रिवर्स तो कोई इशू ही मेजर हो गया है। तो लेट्स सी। अभी मेरा नेक्स्ट टारगेट है हुड़ान के बाद कुमार परमार, उसके बाद सेचू और हिलुतवान के बाद जाऊंगा चसक की रोड बन गई है अब तो चसक विलेज, और उसके बाद फिर चसक विलेज के बाद चसक भटोरी जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा मुझे श्योर नहीं है, क्योंकि उसके लिए 9 किलोमीटर का ट्रैक है। बट हाँ, अभी तक की जर्नी में मज़ा बहुत आ रहा है। आई विश
कि ये गाड़ी ने कलेश ना किया होता तो मज़ा आ जाता। और बट एनीवेज लेट्स फिगर आउट व्हाट टू डू, बिकॉज फॉरवर्ड जा रही है। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में ये होगा कि मैं गाड़ी को किल्लाड़ में खड़ा कर दूंगा, एक्सप्लोर नहीं करूंगा, और यहाँ से एक लोकल टैक्सी या बस पकड़ के एक्सप्लोर करके वापस किल्लाड़ से गाड़ी उठाऊंगा और रिटर्न जर्नी कर लूँगा। ये प्लान है अभी तक का। लेट्स सी। तो जैसे ही मुझे उम्मीद थी कि मुझे किल्लाड़ में ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी नहीं, एग्जैक्टली वही हुआ। किल्लाड़ में नोबडी वाज रेडी टू इवन टच द व्हीकल। तो एनीवे अब मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन थे नहीं। मैंने क्या किया, मैं थोड़ा सा ऐसे ही टाइम पास करने के लिए कि वो किल्लाड़ का हेलीपैड है वहाँ पर लेकर गया, और आई डिड सम रिवर्स ड्राइव ऑन द हेलीपैड। मैंने काफ़ी 4-5 चक्कर मारे मैंने। तो बेसिकली हो ये रहा था कि रिवर्स लग भी रहा था कई बार, कभी नहीं लग रहा था। 99% चांसेस थे कि इट्स अ सेंसर एरर। तो मैंने जो मेरे पास OBD स्कैनर होता है वो भी लगा के देखा, एंड आई फाउंड दैट दी सोलेनॉइड स्विच जो ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को, दैट वाज फॉल्टी। तो उसको, उस एरर कोड को अगर मैं इरेज करता हूँ तो प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉर्ट हो जाती है, लेकिन वो एरर कई बार आ जाता है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि लेके चलते हैं इसको हुडान में, और अगर बीच में एरर आएगा तो आई विल कीप इरेजिंग द एरर, और आई थिंक शायद उससे बात बन जाएगी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलते हैं हुडान ही चलते हैं लेके गाड़ी को, फिर वहाँ जाके देखेंगे। अगर गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं आती है तो फिर मैं हुडान में ही रुकूंगा। एक होम स्टे के ओनर से मैंने ऑलरेडी बात करके रखी थी, काफ़ी अच्छी दोस्ती भी मेरी उससे हो गई थी। जैसे ही किल्लाड़ का जो हेलीपैड है उससे आप निकलते हैं तो हुडान का रास्ता शुरू हो जाता है, शायद 14 या 16 किलोमीटर, 14 किलोमीटर होगा, और वो टोटा 0 टारमैक है। मतलब वही स्पीड आपकी 20-25 की स्पीड धीरे धीरे। बट ये वाली जो जर्नी होगी ये आपको हर्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये इतनी ब्यूटीफुल ड्राइव है ऑल द वे। धीरे धीरे आई वॉज ड्राइविंग, कुछ लोकल से बात करता हुआ, और इन द मिडल समवेयर 6 किलोमीटर बिफोर हुडान मेरे को एक गांव भी मिला जहाँ पे आई वॉज सर्चिंग फॉर फूड। तो कहीं कोई खाना कुछ नहीं है जी, चाय तक नहीं मिलेगी आपको। मैं अभी बता देता हूँ, कोई रेस्टोरेंट, द मोमेंट यू लीव किल्लाड़ अप टू हुडान, इनफैक्ट इवन इन हुडान देयर इज़ नो रेस्टोरेंट, देयर इज़ नो चाय ढाबा, कुछ नहीं है। तो वो आप अपना इंतज़ाम अगर आप इस साइड आ रहे हैं तो करके रखना, जो मिलेगा आपको आपके होम स्टे के अंदर ही मिलेगा। तो ये है जी ब्यूटीफुल हुडान भटोरी विलेज। कुल मेरे को लगता है शायद 60 घर हैं इन दी भटोरी साइड। और फिर भटोरी से नीचे जो गोम्पा है बना हुआ सामने, उस गोम्पा से जो माने बना हुआ है, माने से नीचे जो है वो बेसिकली पंगवाड़ी गांव आ जाते हैं। और जो ऊपर राइट साइड पे आपको दिख रहा है ये है मोनेस्ट्री हुडान भटोरी की। ये जा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हमारे हुडान भटोरी के। कहाँ के हो आप? हुडान भटोरी के? कहाँ है आपका घर? ओ उधर। अच्छा, गोम्पा क्या इसके माने के आगे? अच्छा। अरे महाराज कहाँ चले? अदवारी जा रहे हो? अच्छा, खेत में। अच्छा, महाराज को साथ लेके जाओ। ओके जी, तो यहाँ से हम निकल पड़े हैं गोम्पा के लिए। हुडान की जो मोनेस्ट्री है, ऐसा बताया जा रहा है कि गाड़ी चली जाती है। मुझे नहीं पता गाड़ी जाएगी कि नहीं जाएगी, पर सब लोग बोल रहे जाएगी। तो ठीक है जी, लोग ये भी बोल रहे हैं कि टिप्पर चला जाता है। तो अगर टिप्पर, जब ये जो आप राइट साइड में अपने देख रहे हैं, ये है यहाँ का मंदिर। पंगवाली कल्चर का ये बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, जो आपको सिर्फ पंगवाल नहीं मिलेगा। अभी ये मंदिर को थोड़ा चेंज कर दिया है। जैसे कि छत जो है वो पहले स्लेट की होती थी, लेकिन अब आई थिंक इसको टीन शीट का बना दिया है। तो अपन चले अभी मोनेस्ट्री, हुडान मोनेस्ट्री। उसके 2 रीज़न है, एक हुडान मोनेस्ट्री देखनी है, और दूसरा सिग्नल ही वहीं पे आते हैं भाई साहब। यहाँ पे भी सिग्नल गायब, कोई नहीं। BSNL, जियो, एयरटेल,
कुछ नहीं, सब गोल। और थोड़े से सिग्नल आते हैं, एक वहाँ का व्यू सब लोग बोल रहे हैं बहुत सुंदर है, और वहाँ से किल्लाड़ दिखता है पूरा क्लियर। तो वहाँ से किल्लाड़ देखेंगे, घर फ़ोन कर लेंगे, क्योंकि आज शाम को तो मतलब नहीं मिलने वाले सिग्नल, ऐसा मुझे लग रहा है ना। मतलब ऑफकोर्स तो गोम्पा हर जगह पे बहुत सुंदर होते हैं, पर क्योंकि शायद पहली बार देख लो तो मुझे ये सुंदर लग रहा है। नहीं तो डेफिनेटली मतलब मेरा कोई फेवरेट नहीं है गोम्पा, सारे ही रिलीजियस और पूजनीय होते हैं, पर मेरे स्पीति के गोम्पा मुझे हमेशा सबसे अच्छे लगते हैं। मैं शायद लोग कह सकते हैं पार्शियल हूँ, मतलब पार्शियल नहीं हूँ। कुंगरी आज भी मेरा फेवरेट है, जहाँ पे मैंने बहुत टाइम निकाला है इस पिन वैली में। तो यस, कुंगरी मोनेस्ट्री इज वन ऑफ माय फेवरेट मोनेस्ट्री। बहुत ही सुंदर है, जिसको मैंने विंटर में, समर में, हर जगह, हर टाइम पे देखा है। तो ये है जी रास्ता। मतलब मेरे को लगता नहीं ज़्यादा गाड़ियाँ जाती होंगी, थोड़ी बहुत गाड़ियाँ जितनी जाती होंगी यहाँ पर ऐसे ही। बहुत तरह की टिप्पर भी चला जाता है ना। वो जो एज के ऊपर आपको राइट साइड पे गोम्पा से ऊपर झंडे लिखते हुए एज जा रहा है ना, वहां चढ़ना पड़ेगा मुझे, टॉप पे जाना पड़ेगा। ऊपर जो आप माने हैं, उस माने के पास आते हैं सिग्नल। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को ना अपने पुराने पिन वैली के दिन जो है वो याद आ गए। एक टाइम पे, आज भी बहुत सालों बाद ऐसा हुआ है कि भाई खिड़की पे अपना फोन रखा है टू गेट सम सिग्नल्स। आज हम स्पीति में रखा करते थे बहुत टाइम पहले पिन वैली में, अब तो वहाँ पे चीज़ें बहुत चेंज हो गई है। बट भाई साहब मतलब ऐसा है अभी हिमाचल में जगह जो इतनी रिमोट है कि सिग्नल अभी भी नहीं आता है, बट आ जाएंगे। मेरे को लग रहा है 2-3 साल में, 1-2-3 साल पे ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, 1.5 साल के अंदर यहाँ पे सब जगह सिग्नल ही सिग्नल होंगे। बिजली पानी तो एनीवे है ही है। तो हाँ, लेकिन पुराने दिनों की याद आ गई है ना। ऐसा ही जी, बस धीरे धीरे चल रहे हैं, रास्ता कच्चा सा ही है बस। और भाई यहाँ तो पत्थर बड़ा है, बड़ा भारी पत्थर है ये तो। कैसे निकालना है इसको हमने, इतना झाप तो लगना है, नीचे लग भी सकता है तो नहीं भी लग सकता है, कह नहीं सकते जी। नीचे ना लगे तो भैया भगवान बचाए। अच्छा ठीक है, नहीं लगेगा। 4x4 लगाया नहीं है, जरूरत नहीं है यहाँ पे 4x4 की, वैसे भी अपनी तो ऑल व्हील ड्राइव है।
भटोरी का सबसे ऊपर वाला, उड़ान भटोरी का सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है। तो अमरनाथ जी हैं यहाँ के लोकल जो मेरे को लेके जा रहे हैं एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ से सिग्नल थोड़े बहुत मिल जाते हैं, तो एटलीस्ट घर पे आप बात कर सकते हो। हाँ जी हाँ जी, वो यहाँ फाउंटेन चलाया होगा ना। ये पूरे लाहौल का ये हाल है, हर जगह पानी चला हुआ है अभी। ये क्या लगाया हुआ है अमरनाथ जी? ये आलू है जी। ये आलू लगा है ना। इधर साइड मटर नहीं लगाया ज़्यादा, इस साइड आलू ज़्यादा है पानी के चक्कर में। पर पानी तो आलू को ज़्यादा चाहिए होता है। अच्छा अच्छा, अच्छा। पर सोर्स वाटर का क्या है? नेचुरल वही इरिगेशन वाला? अच्छा, चश्मा है यहाँ पर पानी का, क्योंकि पीने का पानी तो वहीं से आता होगा आपका। हाँ जी हाँ जी। जी वाह, बहुत सुंदर है मकान की लोकेशन जो है ना। ये स्कूल है प्राइमरी? अच्छा, चलता है, टीचर है? अच्छा, बोटी। तो कब सवेरे सवेरे? आजकल है खुला हुआ कि बंद किया हुआ है आजकल? नहीं, खुला है। Look at the beautiful structure just opposite the हुडान भटोरी विलेज। क्या शानदार व्यू है, गजब है गजब। वाह, ये यहाँ का एक प्राइमरी स्कूल है जिनके एक टीचर हमसे मिले अभी, उनसे बात करेंगे अभी थोड़ी देर में आके। वाह जी वाह, बड़ी खतरनाक चढ़ाई है भाई लोगों, एक फ़ोन सिग्नल के लिए और एक व्यू के लिए। आई होप वर्थ हो। फ़ोन सिग्नल तो चलो एक घर फ़ोन करने के लिए बस है, बाकी तो क्या ही है। देखते हैं धीरे धीरे। हे राम, वो देखो जी, छोटी सी विटारा, मतलब विटारा छोटी नहीं है, विटारा बहुत बड़ी है, लेकिन विटारा दिख छोटी रही है क्योंकि जो नई मॉनेस्ट्री बन रही है हुडान में, वहाँ पे बड़ी अच्छी पार्किंग स्पेस है। रास्ता थोड़ा सा एक दो पॉइंट पे ख़राब है, बट वर्थ ऑल दी एफर्ट। और ये एक होम स्टे बन रहा है भाई साहब, मैं बता नहीं सकता आपको कितना खतरनाक व्यू होगा। वर्थ एवरी पेनी दैट यू विल स्पेंड वाइल स्टेइंग हेयर। तो अगर किसी को, आई थिंक इस साल तो नहीं बनेगा ये, पर अगले साल जब ये होम स्टे बन जाएगा, मैं बता रहा हूँ भाई साहब, माशाल्लाह क्या खतरनाक व्यू आएगा यहाँ से, अलग ही लेवल का। पहाड़ों के स्ट्रक्चर क्या शानदार है, देखो ना यार, गजब है, अलग ही लेवल का है। चलो धीरे धीरे चलो। नेटवर्क आ रहा है, ठीक ठाक नेटवर्क है, मतलब फ़ोन पे बात बहुत आराम से हो रही है। 4G दिखा रहा है। हाँ, आई थिंक व्हाट्सएप चल रहा है बढ़िया। तो अगर आपको हुडान आना है और आपको नेट वेट कुछ चाहिए तो आना पड़ेगा जी आपको, पहले गाड़ी ड्राइव करके हुडान जो भटोरी की मॉनेस्ट्री है वहाँ तक, फिर वहाँ से कुछ 10 मिनट का वॉक, ऊपर ज़्यादा नहीं है, बट वर्थ होगा क्योंकि व्यूज़ इतने गजब हो गए, मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। मैं आधा घंटा और बैठूंगा यहाँ पे, फिर आधे घंटे बाद निकल जाऊँ। इतनी शांति है यार, मतलब क्या ही बोलें दोस्तों, क्या शांति है। बड़े टाइम बाद इतनी शांति भरे माहौल में, जहाँ पे मोबाइल के नेटवर्क के लिए भी आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, और नेचर फोर्सेस यू टू एंजॉय द नेचर फर्स्ट एंड देन डू द अदर थिंग्स इन योर लाइफ। तो अच्छा है, बढ़िया है। धूप जाने वाली हो गई है, बस जा ही रही है, ऑलमोस्ट चली गई है। सुबह भी आऊँगा यहाँ पे, सुबह आई थिंक सनराइज़ के टाइम पे बहुत ही शानदार नज़ारा होगा यहाँ का।
आज मैं सुराल से, आज की तारीख है, क्या तारीख है यार, रुको बताता हूँ यार, तारीख क्या है आज भाई लोगों, तारीख हो गई है आज 12 जुलाई। 12 जुलाई को मैं हुडान भटोरी के भी ऊपर एक छोटा सा मेडो है, वहाँ बैठा हूँ और ये नरेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मज़ा आ रहा है। यहाँ हुडान में वापस आऊँगा 18-19 को, जो दखरैन मेला है उसके लिए मैं वापस आऊँगा। और अब तो मुझे आना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो 2 दिन भी कम पड़ने वाले हैं। तो ये है कहानी भाई साहब, गजब वाली है ना, मज़ा तो आ रहा है। ब्यूटीफुल सनसेट, क्या नजारा है देखो यार। So that's how my first day at Hudan Bhatori ended. Mostly it was a journey from Sural to Hudan. The time is to go back to the homestay and then talk to my lovely host about the culture, about their Bhotia culture, about how they exist here in the winter. Trust me, in the next episode I'll talk about the wonderful discussion I had with the owner and his father about my winter plan and how they can support me when I'm here.